आद्य शंकराचार्य स्वामी का यदि हम चिंतन करें तो वाराणसी काशी में जाने के पश्चात अन्नपूर्णा माता के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं और उन्होंने यही कहा, माँ मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, यदि आप मुझे कुछ देना चाहती हो भिक्षान देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। पूर्णेश्वरी माँ, अन्नपूर्णा माँ, मैं केवल ज्ञान की भिक्षा मांगने के लिए आपके द्वार के ऊपर मैं आया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये संतों का दृष्टिकोण। कभी एक आध बार द्वारकाधीश भगवान के सामने हम जाते, दर्शन के लिए जाते या अन्य कोई तीर्थों में जाते हैं, यदि हम तिरुपति में जाते हैं, हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, हम बद्री विशाल जाते हैं, कभी तो भी हम थोड़ा चिंतन करें। परमात्मा के सामने जाने के पश्चात हम 10 बार गए किंतु हम थोड़ा चिंतन करें, एक बार भी हमने कभी ऐसे कहा प्रभु मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया। कभी तो भी कहो बस आपकी याद आ गई इसलिए मिलने के लिए आए, इस बार मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया। ऐसा कोई सांसारिक जीवात्मा आपको नहीं मिलेगा। भगवान गए साल में आया था, आपने 50 लाख का फायदा किया, इस साल 1 करोड़ का करो। ये पागल है, क्या मिलता है? अरे जगत को चलाने वाले परमात्मा के पास से केवल आप रुपयों की भीख मांगते हो जो तुच्छ है, जिसका जीवन में थोड़ा बहुत उपयोग तो है किंतु केवल स्वयं का जीवन इन बातों के लिए व्यतीत न करे। सुदाम जी महाराज ने द्वार के ऊपर खड़े खड़े देखा कि अरे मैं कितना पापी रहा। भगवान के प्रेम के प्रति मेरे अंतःकरण में संशय का भाव निर्माण हुआ। भगवान के प्रेम के प्रति मेरे अंतःकरण में आशंका का भाव निर्माण हुआ। वो वैसे स्वागत करेगा अथवा नहीं करेगा, दौड़ते दौड़ते आवेगा अथवा नहीं आवेगा, मैं पापी रहा। भगवान के प्रेम के प्रति एक क्षण के लिए भी अपने मन में संशय का भाव निर्माण मत होने दो। और यह बहुत दयालु है। जिस पूतना ने परमात्मा को मारने का प्रयास किया, परमात्मा उस पूतना का भी उद्धार करते हैं। भरी हुई सभा में शिशुपाल ने इतना अपमान करने के पश्चात भी परमात्मा ने शिशुपाल का भी उद्धार किया। अरे जिस कंस ने रात दिन परमात्मा की हत्या करने का प्रयास किया, परमात्मा ने उस कंस को भी मुक्ति प्रदान की। ये परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है। यदि परमात्मा पापियों का उद्धार करते हैं तो सज्जनों का कैसा नहीं करेंगे। ये पापी का भी उद्धार करता है। सुदाम जी महाराज स्वयं को आज पापी समझने लग गए। मैं बहुत बड़ा पापी, भगवान के प्रेम के बारे में मेरे अंतःकरण में संशय का भाव निर्माण हुआ। भगवान दौड़ते दौड़ते आते हैं, सुदाम जी महाराज को देखा, सुदाम जी महाराज को उठाकर लाते हैं, अपने सुवर्ण के सिंहासन के ऊपर बिठा दे। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, महाराज इस अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं के सिंहासन के ऊपर बिठाने के पश्चात परमात्मा स्वयं कहां पर बैठे? विश्व को चलाने वाला यह विश्वनाथ, जगत को चलाने वाला यह जगदीश्वर इस अकिंचन तेजस्वी ब्राह्मण के चरण अरविंद में जाकर के परमात्मा स्वयं बैठे। रुक्मिणी माता प्रणाम करती है।
शास्त्रों में हमने ऐसा देखा है, कभी कभी कोई ग्रंथों में हमने पढ़ा है। लक्ष्मी माता का स्थान कहाँ पर है? शास्त्रकार बताते लक्ष्मी माता का स्थान तेजस्वी त्यागी महात्मा के चरण अरविंद में लक्ष्मी माता का स्थान है। चाहे उसके घर में कुछ होगा अथवा नहीं होगा, किंतु इस तेजस्वी संत के वाणी से एकाध आशीर्वाद जब बाहर आता है तो जीवात्मा का 100% कल्याण है। उसके घर में 2 समय का भोजन होगा अथवा नहीं होगा। वार्तालाप करते समय कन्हैया ने पूछा, सुदामा विवाह किया? सुदाम जी महाराज ने कहा, हाँ कन्हू, मैंने विवाह किया है। सुदामा, यदि आपने विवाह किया तो भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भी भेजा होगा। अब द्वारिका नगरी देखने के पश्चात सुदाम जी महाराज अपने वह तंदुल की पोतली को छुपाने का प्रयास करे। अब इसे मैं क्या दूं? वार्तालाप करते करते परमात्मा ने इस तंदुल की पोतली को खींच लिया। जैसे ही खींचा, गांठ छोड़ने की आवश्यकता नहीं रही। वह वस्त्र इतना जीर्ण हुआ था। वह वस्त्र सुदाम जी महाराज के दादाजी को एक यज्ञ में मिला था। एक मुट्ठी पोहे आरोप थे, दूसरी मुट्ठी समाप्त की। परमात्मा ने कहा, कितना अच्छा, कितने मीठे लगते। रुक्मिणी माता ने ध्यान लगाया, सामान्य पोहे दिखते, सामान्य तंदुल है, और भगवान कहते कितने अच्छे, आज मेरा पेट भरा। रुक्मिणी माता के ध्यान में आता है, 2 मुट्ठी तंदुल खाने के पश्चात 2 लोगों की संपत्ति सुदाम जी महाराज के यहाँ पर ट्रांसफर कर दी। जैसे ही परमात्मा तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, आरोगने वाले थे, उस समय में रुक्मिणी माता ने परमात्मा का हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी माता ने कहा, नहीं आप मत खाओ। उस समय परमात्मा ने कहा, आज मैं देने के लिए तैयार हूं। भाई वह ब्राह्मण देवता आपका पत्र लेकर के मेरे पास यदि वह नहीं पहुंचता तो आज आप शिशुपाल के घर में होती। उस ब्राह्मण देवता ने आपका इतना बड़ा काम किया, उस ब्राह्मण देवता को आपने क्या दिया? कई क्या दूं करते करते कुछ दिया नहीं, केवल प्रणाम किया और कुछ नहीं किया। क्या दूं? 2 हाथ 1 माथो, बस ये 2। उस दिन आपने कुछ नहीं दिया। आज यदि मैं देने के लिए राजी हूं तो आप बीच में क्यों आए? रुक्मिणी माता के ध्यान में स्वयं की गलती आती, ध्यान में वो गलती आ गई, और रुक्मिणी माता ने अपनी बात को बदलते हुए कहा कि नहीं, मैं देने के लिए मना नहीं कर रही हूं, किंतु आपके हाथ में यह जो तंदुल है अब यह समाप्त हो जाएंगे, फिर मैं भी यह प्रसाद खाना चाहती हूं, इसीलिए मैंने आपका हाथ पकड़ा। देखो, ये विदर्भ की कन्या बोलने में होशियार। भाव तो ये था, त्रिलोकी की संपत्ति चली गई तो हम क्या करेंगे? भाव तो ये था। कुछ दिनों के लिए सुदाम जी महाराज का निवास होता है। परमात्मा भक्त की सेवा करते हैं। जैसे सुदाम जी महाराज जाने के लिए निकले,
परमात्मा ने कहा, सुदामा एक बार जरूर आना, एक बार जरूर आना। दिया कुछ नहीं अभी तक, आना बस। सुदाम जी महाराज घर के बाहर निकलते हैं और रास्ते से अपने घर आने के लिए निकले। मन में चिंतन करते हैं, परमात्मा का मेरे प्रति कितना प्रेम है, परमात्मा मेरी कितनी रक्षा करना चाहते हैं। मुझे संपत्ति संभालने की मुझे आदत नहीं, इस संपत्ति के कारण मेरे जीवन में एक आध आपत्ति नहीं आनी चाहिए, इसीलिए परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया। ये भाव ये भक्तों की दृष्टि होती है जी। नास्तिक आदमी बताता है, भाई गुलाब का ये फूल इतना अच्छा पौधा था, परमात्मा ने अकारण गुलाब के फूल को एक कांटे लगा दिए। नास्तिक यह सोचता है और आस्तिक यह सोचता है, अरे भाई ये गुलाब के फूल का पौधा नहीं था, ये कांटे का पौधा था, कांटे के पौधे की ओर परमात्मा ने गुलाब का फूल रखा। संत परमात्मा की हर क्रिया में स्वयं के सुख को ही देखते हैं। सामान्य मनुष्य को एक आध बार कहीं पर भी यदि असुविधा महसूस होने लग जाती है तो सामान्य जीवात्मा को असुविधा दिखती है, किंतु संत और भक्तों का दृष्टिकोण इस प्रकार का होता है, वे लोग असुविधा में भी सुविधा देखते हैं। यात्रा में गए, कहीं असुविधा होती है तो भी जाने वाला भक्त सोचता है, नहीं 2 दिन तो निकालने, ये लोग इतने सारे लोगों की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे। असुविधा में सुविधा देखो, आपका मन शांत रहेगा। सुदाम जी महाराज चलते चलते अपने घर की ओर आते हैं और वहां जाने के पश्चात देखा बहुत बड़ी नगरी है। अपने घर में प्रवेश करते, घर तो पूरा बदल ही गया, इतना सारा धन। सुदाम जी महाराज की पत्नी सुशीला सामने आती आरती के लिए और सुदाम जी महाराज ने पूछा, ये सब कहां से आपको मिला, किसने लाया। सुदाम जी महाराज की पत्नी ने कहा, आप जाने के पश्चात आपके मित्र यहाँ पर आए थे, उन्होंने सभी ये दिया। सुदाम जी महाराज ने कहा, अब आप व्रत का उद्यापन करें, आप तीर्थ यात्रा करें, आप ध्यान धारणा करें, आप सब कुछ करें, यह सब आपका है, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं केवल ठाकुर जी के सामने बैठे रहूंगा, परमात्मा का संकीर्तन करूंगा। धुन लागी रे श्याम तारा नामनी, चंदी लागी रे श्याम तारा नामनी।
जो स्पर्धा चल रही थी उसका परिणाम ये हुआ, आज भक्त का विजय हुआ और परमात्मा को हारना पड़ा, बिना मांगे देना पड़ा। एक दिन परमात्मा के सभी पुत्र वन में खेलने के लिए जाते हैं। ऋषि मुनियों को देखा और आज परमात्मा के पुत्रों को भी ऋषि मुनियों की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। भगवान ने स्वयं के जीवन में ऋषि मुनियों की सेवा की, संतों की सेवा की। भगवान के वंश में जन्म लेने वाले इन बालकों ने आज ऋषि मुनियों की परीक्षा लेने का विचार किया है। जाम्बवती का यह लड़का सांब, ये दिखने में अत्यंत सुंदर था। बच्चों ने एक काम किया, सांब को स्त्री का रूप देते हैं। विश्वामित्रोऽसि दक्कणवो दुर्वासा भृगुरंगिराः कश्यपो वामदेवोत्री वसिष्ठो नारदादयः ते वेशित्वा स्त्रीवेदै सांबं जाम्बवता सुतम, जाम्बवती सुतम। केवल स्त्री का रूप नहीं लिया, यह गर्भवती स्त्री है इस प्रकार का रूप किया। सांब के पेट के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र बांध करके यह गर्भवती स्त्री है इस प्रकार का रूप दिया। और जैसे ही ऋषि मुनियों के सामने आए, ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और अन्य बालकों ने कहा कि महाराज, यह हमारी भाभी है, यह भाभी गर्भवती है, इस गर्भवती भाभी को लड़का होगा अथवा लड़की होगी, कृपा करके आप हमें बताओ। ऋषि मुनियों के ध्यान में यह बात आती है, परमात्मा के पुत्र हमारी परीक्षा लेने के लिए आए। ऋषि मुनियों ने कहा कि बालक, यदि आपकी यह भाभी गर्भवती है और आपका यदि प्रश्न इस प्रकार का है कि इसे पुत्र होगा अथवा कन्या होगी, तो जाओ, हम आपको बताते हैं, इसको ना तो पुत्र होगा ना कन्या होगी, एक लोहे का मुसल जन्म लेकर के आएगा। एवं प्रलब्धा मुनयः तानूचु कुपिता नृप जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। संपूर्ण यादव वंश को समाप्त करने वाला एक मूसल इस भाभी के गर्भ से आपको मिलेगा। अब बच्चे घबरा जाते हैं, आश्रम के बाहर आते हैं। सांब के पेट के ऊपर जो वस्त्र लपेटे हुए थे, उन वस्त्रों को जैसे निकाला, अंदर से वो मूसल बाहर आया। बच्चों ने चिल्लाया, बहुत बड़ा अपराध हो चुका है, किंतु अब करे तो क्या करे। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण को यह बात बताई नहीं।
सभी बच्चे उग्रसेन महाराज के पास में जाते हैं और बताते हैं इस प्रकार का यह मूसल हुआ, इस मूसल का क्या करे। उग्रसेन महाराज ने कहा चिंता करने का कोई कारण नहीं है, हम सागर के तट के ऊपर जाएंगे और जैसे ही हम इसको घिसते 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 जिस प्रकार की राख बाहर निकलेगी हम उसी प्रकार की राख को सागर में हम फेंक देंगे। लोहे के मूसल को घिसने का प्रयास करते हैं किंतु कोई भी चीज पूरी घिसी नहीं जाती है, छोटा सा पत्रे का टुकड़ा शेष रह जाता है। उग्रसेन महाराज ने देखा अब इतना सब समाप्त हो गया है, इस टुकड़े से अब क्या होने वाला है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान श्री कृष्ण को यदि वे पूछते कि हमारे हाथ इस प्रकार का अपराध हुआ तो शायद उसमें से कोई तो भी रास्ता मार्ग निकल सकता था। भगवान को नहीं पूछा, उग्रसेन महाराज को पूछा। राम कथा का अध्ययन करते समय हमारे ध्यान में आता है रावण को कितने लोगों ने समझाया। सबसे पहली तो बात मंदोदरी ने रावण को कहा कि आप सीता का परित्याग कर दे, रावण नहीं समझा। हनुमान जी महाराज ने समझाया, रावण नहीं समझा। अंगद ने समझाने का प्रयास किया, रावण नहीं समझता। सगा भाई यह विभीषण ने भी समझाने का प्रयास किया कि आप भैया आप भगवती सीता को आप छोड़ दो, रावण नहीं समझा। तभी ध्यान में आना चाहिए इसका विनाश काल आ चुका है। जब विनाश काल का समय नजदीक आता है उस समय चाहे कितना भी उसे अच्छा उपदेश करे, कितना भी अच्छा एडवाइस देने का प्रयास करे, वो मनुष्य सुनने के इसमें नहीं रहता। उग्रसेन महाराज सभी बालकों को लेकर के आ जाते। बात यहां पे पूरी हो गई। बहुत दिन व्यतीत हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी में दत्तात्रेय भगवान की भी कथा आती है। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु किए थे। सभी गुरुओं का वर्णन करना यह भी संभव नहीं। हम केवल दत्तात्रेय भगवान के चरणारिंद में प्रार्थना करेंगे, नतमस्तक होंगे और दत्त भगवान का थोड़ा संकीर्तन करेंगे। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा